सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर में और बिल्कुल देसी भाषा में हमने बात की थी। आशा है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा और निश्चित तौर से अब हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को किस जगह पे इस्तेमाल करना है वो आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि पहले आप पूरे चार्ट के अंदर में हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढते थे, लेकिन अब आप मेरा ये वीडियो देखने के बाद शायद अब ऐसा नहीं करेंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बिल्कुल साफ था, जो हमने बात किया था कि हैमर बनता कैसे है, पूरी डिटेल में हमने इसके ऊपर बात की थी कि हैमर कैंडलस्टिक बनता क्यों है और इस कैंडल के अंदर में पावर कहाँ होती है। लेकिन ठीक ऐसा ही एक पैटर्न हम आपको दिखाएंगे जो कि रिवर्सल हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न होगा, मतलब कि यही सेम पैटर्न बनेगा लेकिन ये बिल्कुल यहाँ से उल्टा हो जाएगा। इस कैंडलस्टिक पैटर्न को बहुत सारे लोग रिवर्सल हैमर पैटर्न भी कहते हैं और बहुत सारे लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन इस पैटर्न का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे आज की इस वीडियो में समझेंगे, और वो भी बिल्कुल देसी भाषा में, जैसा कि हम और आप पहले कर चुके हैं और आप लोग अभी भी शायद कर रहे होंगे। तो इस वीडियो के बाद ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो पैटर्न्स हैं ना, ये इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं और बहुत जगह चार्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। जो लोग इस पैटर्न को कहाँ पर देखना चाहिए नहीं जानते हैं, वो लोग पूरे चार्ट के अंदर में इस पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करते हैं और यह पैटर्न पूरे चार्ट के अंदर में बहुत बार बनता है, जिससे लोग इसका शिकार हो जाते हैं, उसी जगह पर इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आपको किस जगह पे इस पैटर्न को देखना चाहिए और अगर वो पैटर्न दिखता है तो चार्ट में हमें और क्या देखना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप समझिए। एक एक कैंडल को आप बिल्कुल देसी भाषा में समझेंगे ना, तो आपके पास धीरे धीरे जो सारे इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं उनकी वीडियो पहुंच जाएगी और आप हर एक कैंडल्स को आसानी से समझ जाएंगे। सो ऐसे अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझ के चार्ट के ऊपर ट्रेड करते हैं ना, तो एक चीज़ में होगा, एक तो आपको ट्रेड बहुत कम मिलेगा, मतलब ओवर ट्रेडिंग से आप बच जाएंगे, और दूसरा फ़ायदा आपको ये होगा कि जो ट्रेड मिलेगा उसमें आपके विनिंग चांसेस ज़्यादा होंगे। इसीलिए इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपका इंपॉर्टेंट पैसा बचते रहे और आप हर रोज़ कुछ ना कुछ सीख सकें। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिवर्सल हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न की। पिछले वीडियो में हमने हैमर स्टिक पैटर्न का इस्तेमाल किया था और आपको चार्ट के ऊपर बिल्कुल देसी भाषा में सिखाया था, और आज हम उसी को उल्टा करके समझेंगे, मतलब कि रिवर्सल हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को कहाँ हमें देखना चाहिए उसे समझेंगे। चलिए पहले हम इस पैटर्न को समझ लेते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। आप मान लीजिए कि ये एक रिवर्सल हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है। पूरे चार्ट के ऊपर में आपको कई जगह दिखाई दे देगा, लेकिन कहाँ देखना है आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये पैटर्न बनता कैसे है। अब यहाँ पर अगर यहाँ से आप देखिए कि कंटिन्यू ट्रेंड ऊपर को चल रहा था और ऊपर जाने के बाद अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखाई दे तो आपको यहाँ पर ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ऐसे पैटर्न्स चार्ट के अंदर बहुत सारे आपको दिखेंगे। आपको जब ये पैटर्न दिखाई दे अप ट्रेंड के ऊपर में, तो हमें जाना है पीछे के चार्ट के ऊपर में, कि पीछे के चार्ट के ऊपर में क्या कहानी है, क्या ये कहीं पर भी सप्लाई जोन बना हुआ है, क्या यहाँ से इसके पहले कभी गिरावट आई है, इन सभी चीज़ों को चेक करना है। मल्टी कन्फर्मेशन के लिए और बहुत सारे चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक ही साथ अगर सारा चीज़ बताएंगे तो कन्फ्यूजन आपका बढ़ जाएगा। इसीलिए एक एक करके पहले कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं, उसके बाद मल्टी कन्फर्मेशन के लिए हम किन किन चीज़ों को देखेंगे वो भी आपको समझ में आएगा। तो पहले कैंडलस्टिक पैटर्न को कंप्लीट कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दोबारा से हम शुरू करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर में मल्टी कन्फर्मेशन हम कैसे लेते हैं उसके लिए शुरू करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को ऑन जरूर करके रखिएगा, क्योंकि ये धीरे धीरे जो वीडियोस आएंगे वो आपके नॉलेज को बढ़ा देंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। तो यहाँ पर होता क्या है उसे समझ लीजिए। अभी यहाँ पर ट्रेंड अप चल रहा था और यहाँ पर हमें ये कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे गया। मतलब क्या है कि यहाँ से जो बायर्स थे वो ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस लेवल पे हमने पीछे देखा कि यहाँ पर सेलर्स मौजूद हैं, मतलब कि ये एक सप्लाई जोन है। पीछे के चार्ट्स देख के हमें ये पता चल गया कि ये एक सप्लाई जोन है और यहीं पर ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि बायर्स इसे ऊपर ले जाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि ये सप्लाई जोन है तो सेलर्स यहाँ पर हावी हो गए, और हावी होने के बाद
जो बायर्स की पावर थी वो नीचे आ गई और नीचे ले जाने के बाद क्योंकि ओपनिंग यहाँ हुई थी तो यहाँ पर आकर रुकना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं रुक पाया। नहीं रुकने के बाद और भी ये नीचे चला गया। अब बात आती है कलर की। अगर इस पैटर्न के अंदर में रेड कलर बनता है तो ये ज़्यादा अच्छा माना जाएगा और ग्रीन कलर बनता है तो भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी ओपनिंग हुई थी, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था, इस कैंडल की ओपनिंग इस लाइन पर हुई थी। ये इसका ओपनिंग लेवल था। इससे ऊपर यहाँ तक बायर्स लेके गए, लेकिन इतना ही सेलर्स नीचे लेके आ गए। मतलब ये जो जितना जोन है ये हो गया सेलर्स का एरिया। और उसके बाद अगर ये ग्रीन कलर में बना है, मतलब कि जो बायर्स हैं उनका पावर ये बॉडी दिखा रहा है। मतलब अगर हम देखें तो जो बायर्स का पावर है, बायर्स के पावर से सेलर्स की पावर दोगुनी हो चुकी है। तो यहाँ पर हमें जो सेलर्स हैं वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से गिरावट के चांसेस बढ़ सकते हैं, ऐसा हम सोच रहे हैं। उसके बाद हमने चार्ट में पीछे जाके देखा तो पीछे हमें यहाँ पर एक सेलिंग जोन दिखाई दिया था। ये मैं चार्ट के ऊपर भी दिखाऊंगा, फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए, उसके बाद चार्ट के ऊपर चलेंगे तो बहुत आसानी से और छोटे से वीडियो में आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें सेलिंग जोन दिखाई दिया था, इसी जगह पर हमें सेलर्स का पावर दिखाई दिया। मतलब साफ है कि यहाँ से गिरावट आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर हमने हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को देखा और देखने के बाद अब हमारा जो सेंस है वो नीचे की तरफ हो गया, क्योंकि पीछे हमें सेलिंग जोन दिखाई दिया था, सप्लाई जोन दिखाई दिया था और इसी जगह पर यह पैटर्न बन गया। तो अब हमें क्या करना है उसे हम चार्ट पे समझते हैं। सो फ्रेंड्स, ये चार्ट आपके सामने है। ये हमने निफ्टी का चार्ट इस्तेमाल किया हुआ है। आप किसी भी चार्ट को देख सकते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हर एक टाइम फ्रेम में बनते हैं, लेकिन उनका वैल्यू अलग अलग हो जाता है। तो हम यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देख रहे हैं। यहाँ पर आप पाएंगे कि एक आपको यहाँ पर रिवर्सल हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ से पीछे चलते हैं और चार्ट के ऊपर पीछे जाके देखते हैं कि क्या यहाँ पर कोई सप्लाई जोन है, क्या यहाँ पर पहले सेलिंग आई हुई है, उसे चेक करते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमने चार्ट को थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया है ताकि आपको दिखाया जा सके। अब अगर आप चार्ट के ऊपर यहाँ से पीछे आके देखें तो सबसे पहले आपको दिखाई ये देगा कि यहाँ से कई बार मार्केट में कन्फ्यूजन पैदा हुई है। लेकिन और अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है। एक टाइम में यहाँ पर आया और यहाँ से सपोर्ट लेकर रिवर्स हो गया। तो प्राइस एक्शन का सीधा फंडा है कि जो पहले सपोर्ट होता है वही अगर ब्रेक हो जाए और वापस मार्केट ऊपर जाता है या चार्ट ऊपर जाता है तो वही लेवल रेसिस्टेंस का काम करता है। तो यहाँ पर भी हमें वही देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर पहले सपोर्ट मिला था, लेकिन इसी जोन से अगर हम सीधा लाइन खींचें तो यही अब रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। मतलब ये जो लेवल है यहाँ पर सप्लाई जोन हो सकता है, क्योंकि ये लेवल यहाँ पर इसे रेसिस्टेंस दे रहा है। साथ में यहाँ पर हमें हमारा रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दिया है, मतलब रिवर्सल हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दिया है। तो यहाँ पर हमें एक मौका मिल सकता है। तो इस मौके में हमें करना क्या है, इसे ध्यान दीजिए। अब जब ये कैंडल बन गया तो हमें इंतजार करना है कि इसके बाद की जो दो कैंडल्स हैं वो दोनों कैंडल्स इसके हाई को ब्रेक ना करें। अगर इसके हाई को ब्रेक कर देते हैं तब यहाँ पर हम कोई भी ट्रेड नहीं देखेंगे। लेकिन अगर यहाँ तक जाके भी वापस हो जाए, जैसे कि यहाँ पर आप इस ग्रीन कैंडल को देख सकते हैं, गया है लेकिन उस लेवल को टच नहीं किया, उस लेवल तक नहीं पहुँचा और अचानक से एक और रिजेक्शन दिखाई दी। कन्फर्मेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये कैंडल बनने के बाद जो दूसरी कैंडल बनी है, इस कैंडल ने ही कंफर्मेशन दे दिया था। मतलब यहाँ से गिरावट हो सकती है, लेकिन फिर भी मार्केट हमें एक मौका जरूर देगा। तो जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनता है तो सेकंड कैंडल या फर्स्ट कैंडल भी आप ले सकते हैं, अगर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। तो जो रिवर्सल हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है उसके लो को भी आप देख सकते हैं। वरना अगर आप थोड़ा सा सेफ जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेकेंड कैंडल, मतलब जो कंफर्मेशन कैंडल है, उसके नीचे आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने पीछे भी चेक किया था कि ये एक रेसिस्टेंस जोन है, मतलब यहाँ से सप्लाई जोन बन सकती है। तो यहाँ पर हम अपना ट्रेड लगा सकते हैं। मतलब अगर हम सेफली जाना चाहते हैं तो सेकंड कैंडल को लेंगे और टारगेट 1:2 का टारगेट हम लेके चलेंगे। मतलब कम से कम हमारा टारगेट इतना रहेगा, उसके बाद हम ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप टारगेट देख सकते हैं, कितना अच्छा खासा टारगेट मिला। अब अगर हम इस कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो आप अगर चार्ट के ऊपर देखेंगे तो आपको ऐसे कैंडल्स बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इनका वैल्यू कहाँ देना है वो हमें समझना होगा, क्योंकि जो नए लोग हैं वो इसी जगह मार खाते हैं। अब आप यहाँ पर इस कैंडल को देखिए, ये भी एक परफेक्ट रिवर्सल हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है। लेकिन अगर हम देखें पीछे चार्ट के ऊपर में तो हमें कुछ ऐसा
नहीं दिखाई दे रहा है जिससे हमें नेगेटिविटी दिखे। उसके बाद जैसा कि हमने बात किया है कि इसके बाद के 2 कैंडल्स इसके हाई को ब्रेक नहीं करने चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इसका हाई ब्रेक हुआ है तो यहाँ पर हमें कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमने पीछे चार्ट को देखा, इसके बनते ही यहाँ से कोई भी सप्लाई जोन नहीं था, तो इसे हम देखेंगे भी नहीं। ऐसे ही आपको चार्ट के ऊपर बहुत सारे पैटर्न्स, सेम पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आप चार्ट के ऊपर में जाके सप्लाई जोन जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि ये एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसे हम गिरावट में इस्तेमाल करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप चार्ट के ऊपर जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। चार्ट आप जितनी बार चेक करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब यहाँ पर भी आप देख लीजिए, आपको सेम वैसा ही पैटर्न देखने को मिल जाएगा। मतलब चार्ट के अंदर में ये सारे पैटर्न्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। मतलब मेरा साफ है कि अगर आपको रिवर्सल हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न कहीं भी दिखाई देता है तो आपको चार्ट के ऊपर पीछे जाके ज़रूर चेक करना है कि यहाँ से इसके पहले गिरावट हुई है या नहीं, यहाँ पर कोई सप्लाई जोन है या नहीं। अगर नहीं है तो आप इसे मत देखिएगा, मेरे हिसाब से सेफ रहेंगे। तो आशा है ये रिवर्सल हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको समझ में आ गए होंगे कि इन कैंडलों को हमें किस जगह पे देखना है। तो ऐसे ही वीडियोस हर एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स के आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, जैसा प्यार आपने पिछले वीडियो में दिया है वैसा ही इस वीडियो में भी देंगे। आपके लाइक और कमेंट से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा मोटिवेशन लेवल हाई होगा और आपके पास और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे। तो फ्रेंड्स, आपके जानकारी के लिए बता दें कि हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। जो लोग हमारे पुराने चैनल से आए हुए हैं उन सभी को पता है। अगर आप नए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जो स्क्रीन आपके सामने दिखाई दे रहा है ये हमारे टेलीग्राम चैनल का है। वहाँ पर आप बात कर सकते हैं, अपना सजेशन ले सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक सही फैमिली के मेंबर्स हैं जो आपको बहुत सारे मदद कर सकते हैं। व्हाट्सअप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सअप चैनल के ऊपर इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिल जाती हैं। व्हाट्सएप के ऊपर निफ्टी 50 के इंपॉर्टेंट लेवल्स हम डाल देते हैं ताकि आपको दिन भर का मोमेंट समझ में आ सके, तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।